क्या तुम्हें पता है कि 90% से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी भर मिडिल क्लास ही रहेंगे, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव टैलेंट, नॉट बिकॉज कि उनके पास सही अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। आज इस पूरे मिडिल क्लास सिस्टम को मैं पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि अमीर खुश है, गरीब खुश है, बीच में जो आता है वो हमेशा से चुतता है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद अ नोट दैट इफ यू आर अ मिडिल क्लास प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो। सबसे पहली दिक्कत जो कि मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है, विच इज दैट दे आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड टूवर्ड्स मनी। यानी कि वो 20 रुपए बचाने के लिए बस से ट्रैवल करेंगे, यानी कि वो कार नहीं रेंट करेंगे, लेकिन वो 20 रुपए जरूर बचा लेंगे। उनको ये लगता है कि हम 20 रुपए बचा के 50 रुपए बचा के अमीर बन जाएंगे, बट दैट्स नॉट फकिंग ट्रू। क्योंकि रियल दुनिया में 20-50 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। वी आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड टूवर्ड्स मनी कि हमारे लिए पैसा सब कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बोलते रहते हैं कि पैसा तो सब कुछ नहीं है भाई। जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने कोई ना कोई घुसपैठी करी है, उन्होंने कोई ना कोई ब्लैक मनी करी है। यानी कि द मोस्ट मिडिल क्लास पीपल आर जस्ट अ बंच ऑफ कावर्ड्स एंड ऑल्सो हिपोक्रेट्स। यानी कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाए, यानी कि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, और अपने बच्चों को क्या बोलेंगे कि भाई पैसा तो इतना ज़रूरी भी नहीं होता, पैसा तो बस हाथ का मैल या आज है कल नहीं है। विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो तुम ऑब्वियसली पैसे के पीछे इतना थोड़ी भागते। और आज भी काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हम 10-20 रुपए बचा के अमीर बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे, बट दैट्स नॉट फकिंग ट्रू। हम सभी लोग, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑफ अस, स्कैरसिटी माइंडसेट पे जी रहे हैं कि भाई इसको धक्का मार देंगे, लाइन में घुस जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर रहे हो भाई तुम सब? हर समय स्कैरसिटी माइंडसेट पे क्यों चल रहे हो भाई? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू टू एस्केप दिस मिडिल क्लास फकिंग ट्रैप व्हिच इज नॉट गेट इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स मनी। पैसा आज है कल नहीं है। इतना इमोशनली कनेक्टेड रहो कि भाई मैं 20 रुपए बचा लूंगा, 50 रुपए खर्च नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। तुम सपने तो ये देखते हो कि भाई मैं तो करोड़पति बनूंगा, लेकिन पॉकेट से 20 रुपए निकालने में गांड फट रही है। तो कैसे तुम सोच रहे हो कि भाई 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा अगर 20 रुपए निकालने में इतनी फट रही है? So please stop getting emotionally attached to money and stop hating rich people as well। भाई इंडियन लोगों की पता नहीं ये कौन सी चीज़ है कि जो भी बंदा रिश्तेदारों में या फिर किसी भी आसपास में अमीर है तो उसे ये कहा जाएगा भाई इसका तो ब्लैक मनी है, इसने कोई ना कोई उल्टा काम किया है, 2 नंबर का काम करता है ये। लिटरली यार, एक मेरे रिलेटिव हैं जो कि पैसे ठीक ठाक कमाते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, और उनको हमारे घर में सब लोग बोलते हैं कि भाई ये तो ब्लैक मनी करता है, ये तो चोर है, ये तो डकैत है। बट दैट्स नॉट फकिंग ट्रू। कोई डकैती नहीं करी है भाई। इट्स जस्ट दैट कि हमारे घर में खुद कोई अमीर नहीं है, तो खुद को बचाने के लिए या फिर हिपोक्रेट बनने के लिए, जो भी है, अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उसे बोल दिया कि भाई 2 नंबर का धंधा करता है। सो अमीर लोग खराब नहीं होते। स्टॉप थिंकिंग लाइक कि अमीर लोग खराब होता है भाई, ये सब तो 2 नंबर का काम नहीं भाई। हर एक बंदा ढंग का काम करता है, उसके मर्जी पे, उसने अपने दम पे साम्राज्य खड़ा किया है। सो स्टॉप हेटिंग देम। जिस माँ बाप अपने सोसाइटी का प्रेशर बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि सोसाइटी का प्रेशर है कि 10th में 90% नंबर चाहिए, अगर बच्चा 90% नंबर ना लाए तो मारा जाता है, बेल्टों से मारा जाता है। इट्स सो फक्ड अप, क्योंकि 10th के रिजल्ट्स तो भाई आजकल तो कहीं पर भी काम नहीं आते। इट्स एब्सोल्युटली फकिंग ट्रू। एंड उसके साथ साथ तुम सोसाइटी का प्रेशर बच्चों के ऊपर क्यों डाल रहे हो भाई? वो तो टीनेज ईयर्स में, अभी उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अभी नॉर्मली एंजॉय करना चाहिए। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है कि भाई लोग क्या बोलेंगे, देख लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। क्या फर्क पड़ता है 4 लोगों से? आपका बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 4 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो स्टॉप थिंकिंग लाइक फकिंग कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी मेरे लिए क्या करेगी। कोई सोसाइटी में आपके घर में खाना नहीं लाता। तो स्टॉप थिंकिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हमारे जो माँ बाप है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन दे आर सो मच अटैच टू दिस फकिंग सोसाइटी विच डजंट इवन एग्जिस्ट। तुम गलती कर रहे हो तो गलती है, कोई सेलिब्रिटी करे तो वो नया ट्रेंड हो जाता है। सो या स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस एसहोल सोसाइटी। इनके बारे में हमें कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जिस दैट कि स्टॉप डूइंग महंगी शादी और फंक्शन। भाई महंगी शादी करके कोई तुम रॉब नहीं जमा रहे हो। इट्स सो फक्ड अप, क्योंकि महंगी शादी करा के वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। हाँ, मैं समझ में आता है कि भाई अंबानी हो तो भाई कर ली महंगी शादी, इतना पैसा पड़ रखा है। पैसा ही नहीं है ना तुम्हारे पास, तो कहाँ से करा रहे हो महंगी शादी? लोन लेके, भाई मैं देखता हूँ लोगों को लोन लेके शादी कराता है। भाई शादी पे लोन लेके क्या होगा? एजुकेशन पे खर्च करो, हेल्थ पे खर्च करो, बच्चों के ऊपर, जिनसे उनकी मतलब परवरिश बेहतर हो, उस पर रिटर्न मिलने वाला है ना तुम्हें। इन सभी चीज़ों में खर्च करके मिलेगा भी क्या? शादियों में खर्चे करे, फंक्शंस करे जा रहे। फक्ड अप है भाई, क्या मिल रहा है? मैं तो मतलब अब तो उसे चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैप्ड हो चुके हैं। मम्मी पापा को बचपन से ही सुनाया गया है कि बेटी की शादी करानी है, तुझे बेटी की शादी करानी है। और मम्मी पापा को, मतलब पापा को एकदम दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई मैं ज़िंदगी जितनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ बेटी की शादी के लिए है।
क्यों भाई, बेटी की शादी के ऊपर खर्च करके क्या ही मिल रहा है, राइट? शादी के ऊपर कोई फंक्शन हो रहा है, इतने पैसे उड़ाए जाते हैं। इट्स सो फक्ड अप भाई, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है ना। अगर पैसे होते तो उड़ाना ना, किसी को किसी के बाप का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैसे ही नहीं है और उसके बाद तुम भाई पैसे उड़ाए जा रहे हो शादियों के ऊपर। लोग गिफ्ट खरीद के देते हैं महंगे महंगे, 1-1 लाख के, और वो 1 लाख भाई एजुकेशन में खर्च करते, कोई स्किल सीखने के ऊपर खर्च करते, कोई ज़मीन खरीद लेते भाई। बेसिकली ज़मीन भी खरीद लेते ना तो ज़्यादा आउटपुट निकालती। सो पहली चीज़ तो ये भाई, इन्वेस्ट कर रहे हो तो उन चीज़ों पे करो जो कि एक्चुअल में आउटपुट देने वाली है। शादी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंक्शंस में, फक्ड अप है भाई। स्टॉप प्लीज़। मैं अभी माँ बाप को तो समझा के मैं थक चुका हूँ, पर रोज़ पापा को बोलता हूँ कि पापा शादी में पैसे नहीं खर्च करने। पापा नहीं मानने वाले, मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स नॉट इवन फकिंग पॉसिबल, क्योंकि वो कैप्ड हो चुका है, वो कैप्ड हो चुका है। कैप्ड होने का मतलब कि भाई अब जो ना सोच चलती नहीं है। मैं मम्मी पापा को आज बोलूँगा कि रात को दही खाने से कुछ होता नहीं है, मम्मी मारेंगी मुझे कि बोलेंगी साले क्या बोल रहा है, रात को दही खाने से कुछ भी होता है भाई, रात को दही खाएगा पेट में जहर हो जाएगा, कुछ होता है नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता भाई। ये सारी चीज़ें कैप्ड हो चुकी है भाई। क्यों ये सारी चीज़ें मैटर भी नहीं करती? रात को दही खाना, ज़्यादा अंडे मत खा, चिकन मत खा, मीट मत खा, भाई ये सारी चीज़ें कब से आ रही है ना। मुझे जो लगता है, जो कि चैटक भाई ने अपनी कल की वीडियो में बताया है कि इंडिया एक समय में बहुत ज़्यादा गरीब देश था, तो उस समय अंडे खाने के पैसे नहीं थे, दही खाने के पैसे नहीं थे, तो इसीलिए गरीब लोगों ने यानी बुढ़ऊ लोगों ने कह दिया कि रात को दही मत खा, पेट में जहर बन जाए, और वो कहावत आज तक चल रही है। सो इंडियंस आर सो कैप्ड मैन। मतलब उनको जहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए चीज़ें, ज़मीन पे, घर पे, कहीं पर खर्चा कर लो जहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है, वहाँ पर करो। शादी में 50 लाख खर्च करके कोई रिटर्न तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, रिश्तेदार लोग बोलेंगे इसकी बढ़िया शादी थी, कहने से क्या होता है भाई? इम्पैक्ट तो वहाँ पर लाना चाहिए जो कि एक्चुअली में काम करने वाला है ना। सो प्लीज़, ये चीज़ तो मतलब माँ बाप से मैं बदल नहीं सकता क्योंकि वो कैप्ड हो चुका है। तुमसे ज़रूर बदल सकता हूँ। प्लीज़ आज से प्लीज़ 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 कृपया करके शादियों में इन्वेस्ट नहीं करना है तुम्हें, चीज़ों पे इन्वेस्ट करो यार जो कि आउटपुट देंगे। तीसरी चीज़, एम्प्लॉय मेंटालिटी ड्यूरिंग स्कूल डेज। बच्चों को बचपन से लेकर के ही एम्प्लॉय मेंटालिटी दिलवा दी जाती है कि भाई तुझे जो भी करना है ना, तुझे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बनना है, तू इनके कंपनी के लिए काम करेगा, गूगल के लिए काम करेगा, टायर बनाएगा। भाई जो पूरा सिस्टम है ना, तुम्हें कैप करा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि तुम एक एम्प्लॉय बनोगे। बट क्यों बनना है एम्प्लॉय? अगर तुम मालिक बन सकते हो तो एम्प्लॉय क्यों बनना? बट स्कूल में ये सारी चीज़ें कभी बताई नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्कूल भाई, स्कूल क्या है? स्कूल भी तो एक वर्कर्स का फैक्ट्री सिस्टम ही है। 1971 में, यार सॉरी यार, एक तो डायलॉग याद आ जाता है, 1900s में बनाया गया था स्कूल सिस्टम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्कर्स की शॉर्टेज थी, तो वर्कर्स की ज़रूरत के कारण स्कूल सिस्टम बना था, जहाँ पर कहा जाता है कि भाई तुम्हें सवाल नहीं पूछने, पानी पीना है पूछ के पी, टॉयलेट जाना है पूछ के जा, तो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज टू मेक वर्कर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंट रहे टीचर्स के प्रति, जो कि सवाल ना पूछे। और सवाल, अगर तुम्हें ये लगता हो कि भाई हम तो टीचर से सवाल पूछ लेते हैं, क्या ही हो जाता है, हम सवाल पूछते हैं, इंग्लिश वाली मैम को डाउट पूछते हैं, वो बताती भी हैं। पूछना ज़रा कि आप जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, फाइल्स दे रहे हो, जो कि फालतू की ज़िंदगी में कभी काम भी नहीं आने वाले, उनको मैं क्यों कर रहा हूँ? टेक्नोमेट्री में तो पढ़ाई जा रही है कि कभी ज़िंदगी में काम आएगी? गांड फट जाएगी उनकी, फट जाएगी। और फिर तुम्हें मतलब कोई इंटेलेक्ट वाला आंसर नहीं देने वाला। कोई टीचर तुम्हें इंटेलेक्ट का आंसर नहीं देगा। तुम्हें क्या कहा जाएगा कि बाहर निकल क्लास से, तो मुझे सिखाएगा, बड़ा आया साला। बच्चों को कोई रियल लाइफ स्किल सिखाई नहीं जाती। 25 साल की उम्र तक बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद कोई स्किल ही नहीं है, बेरोजगार हुए पड़े हैं। सो दिस होल सिस्टम, लाइक मैं बता सकता हूँ, ये जो पूरा इंडिया का सिस्टम है वो बनाया गया है बच्चों को, या फिर जो भी बंदा है उसकी सिर्फ और सिर्फ चूतिया काटने के लिए। मैं हार्डवर्क को फैंटेसाइज कर रहे हो, माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ और टीचर्स के लिए भी बोल रहा हूँ। हार्डवर्क को फैंटेसाइज करना है, बढ़िया बात है, लेकिन ये कौन सा हार्डवर्क है भाई? 3 घंटे सो रहा हूँ मैं 3 घंटे सोता हूँ, मैगी खाता हूँ बस। अबे ये कौन सा हार्डवर्क है? हार्डवर्क को फैंटेसाइज करना है तो भाई ऐसी हार्डवर्क को फैंटेसाइज करो जहाँ पर तुम 10 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, फिर काम कर रहे हो बहुत दिन भर, वो हार्डवर्क को फैंटेसाइज करो। ये कौन सा हार्डवर्क है भाई? मैं 3 घंटे सो करके मेहनत करता हूँ, 3 घंटे सो करके भाई हार्ट हेल्थ खराब हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, क्या क्या नहीं हो सकता, तुम्हें पता भी है कुछ? सो प्लीज़ स्टॉप फैंटेसाइजिंग दिस बुलशिट कि भाई मैं तो कमरे में बैठा रहूँगा, कोई सोशल सर्कल नहीं, कुछ नहीं, मैं तो घर पे बैठ के जेई की प्रिपरेशन। हो गया ना भाई, ठीक है, सोशल इंपॉर्टेंस भी है, सोशली ऑकवर्ड रह जाओगे तुम वरना। सो या मैन, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इन सारी चीज़ों को करते हो, जो जो चीज़ें बताइए उनको नहीं करना है, जो फैमिली फंक्शंस हो गया, पैसे खर्च करना है मैरिज शादी के ऊपर, और जो भी फक्ड अप चीज़ें स्कूल्स वगैरह में जो सिखाई जाती है। सो मैन, सी यू द नेक्स्ट वन। दैट्स हाउ यू कैन एस्केप दिस बुलशिट फकिंग asshole trap of middle class. See you in the next one, man. See you in the next one. Till then, peace.